हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक कजोरिया है और आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो 10th क्लास के चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से एक छोटा सा लेकिन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अक्सर इस क्वेश्चन को करते हुए बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, बट यकीन करिए आज के बाद कम से कम आप लोगों को तो कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन में। देखते हैं हम लोगों को दिया क्या है और हम लोगों को फाइनली करना क्या है। राइट, तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को यहाँ पर एक फिगर दे रखी है और इस फिगर में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोगों को तीन सेमी सर्कल्स दे रखे हैं जबकि एक सर्कल दे रखा है। यहाँ जो सर्कल हम लोगों को दिया है उसकी रेडियस को बताया गया है कि वो r यूनिट्स की है। ठीक है, तो सर्कल की रेडियस हम लोगों को r यूनिट दे रखी है। जब हम लोग इस बड़े सेमी सर्कल को देखें तो इसकी रेडियस क्या है AO, और इस बड़े सर्कल की जो रेडियस है उसी को डायमीटर कंसीडर करके यहाँ पे दो सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक चीजें समझ आई। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है कि ये जो सर्कल है जिसकी की रेडियस r है, तो ये रेडियस r किसके बराबर है, इस बड़े सेमी सर्कल के डायमीटर के 1/6 टाइम्स के बराबर है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ गया है। अब क्वेश्चन समझ आ गया तो चलिए इसको करना शुरू करते हैं। अब शुरू कहां से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, देखिए दो सेमी सर्कल से। ठीक है, मान के चलते हैं कि यहाँ पे जो दो सेमी सर्कल्स है उनके सेंटर्स क्या क्या हैं। देखो इसके सेंटर को चलो C कह देते हैं और इसके सेंटर को हम लोग D कह देते हैं। राइट, और इस सेमी सर्कल की रेडियस हम लोग x कंसीडर कर लेते तो AC कितना हुआ, x हुआ। बिल्कुल इसी तरीके से CO पार्ट भी कितना होगा, रेडियस है, ये भी x, ये भी रेडियस है x और ये भी x कंसीडर कर लिया। अब करेंगे हम लोग एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन, और उस कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस सर्कल के सेंटर और इस सेमी सर्कल के सेंटर यानी कि C को ज्वाइन करा देते हैं। तो चलिए आप लोगों ने Q और C को ज्वाइन करा दिया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से Q और O को भी हम लोग ज्वाइन करा रहे हैं। जब हम लोग O को Q के साथ ज्वाइन कराएं तो इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर देते हैं, और जब हम लोग इस लाइन को आगे प्रोड्यूस करें तो मान के चलते हैं कि जो बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसको ये M पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो ये हुआ कंस्ट्रक्शन का पार्ट और अब आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन कर लिया। अब जब इतना कंस्ट्रक्शन हो जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, देखो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, ये कैसा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। राइट, तो ये ट्राइंगल कैसा है, राइट ट्राइंगल है जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब अगर ये 90 डिग्री का एंगल होगा तो इस राइट ट्राइंगल में हम लोग कह सकते हैं कि इसकी ये साइड कितनी होगी, x यूनिट होगी। अच्छा, इस राइट ट्राइंगल की जो ये वाली साइड है उसकी लेंथ कितनी होगी, देखो रेडियस इस सेमी सर्कल की क्या है x, तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक अगर इस पॉइंट को हम लोग n कहते हैं तो CN भी क्या है, अपने आप में रेडियस है, और अगर CN रेडियस है तो इसकी लेंथ कितनी हुई x। बिल्कुल इसी तरीके से QN क्या है, रेडियस है किसकी, इस सर्कल की, और इसकी रेडियस r डिफाइंड है तो इसका मतलब ये कितनी होगी r, और इस तरीके से CQ की लेंथ कितनी हो जाती है, x प्लस r हो जाती है। राइट, इसका मतलब इस राइट ट्राइंगल में हम लोगों के पास में दो साइड्स हैं, एक तो CO और दूसरी कौन सी साइड है, दूसरी साइड है CQ। क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये वाली साइड फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, यही करना शुरू कर रहे हैं। तो इतनी चीजें फिगर में हम लोगों ने मेंशन कर दी और सीधे हम लोग आ सकते हैं कहां पर, राइट ट्राइंगल में। सो इन राइट ट्राइंगल कौन सा, COQ, COQ, और इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई QO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर किसके बराबर होगा, CQ के स्क्वायर के बराबर होगा। लिखिए, सो QO का स्क्वायर प्लस CO का स्क्वायर किसके बराबर होगा, CQ के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, QO ऐसे ही रखिए, CO देखो CO कितना है, फिगर से देखें तो CO है x, तो इसका मतलब यहाँ पे रखते हैं हम लोग x स्क्वायर। CQ कितना है, CQ की लेंथ है x प्लस r, तो यहाँ पे हम लोगों ने रखा x प्लस r और इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो लगा दिया। आई थिंक यहाँ तक चीजें क्लियर है। ठीक है, अब हम लोग क्या करें, देखो QO का स्क्वायर इक्वल होगा, इसको ट्रांसपोज कर दिया जाए,
तो x प्लस आर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, लुकिंग लाइक ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक्सपेंड कर दीजिए भाई, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2xr, माइनस में क्या है, माइनस में एक्स स्क्वायर है, एज इट इज रखिए। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनली बचा क्या, फाइनली बचा आर स्क्वायर प्लस 2xr। और ये किसकी वैल्यू है, दैट इज द वैल्यू ऑफ QO का स्क्वायर। हमें QO का स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, QO चाहिए। इसका मतलब स्क्वायर हटना है, और स्क्वायर हटाना है तो कब हटता है, जब दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लें। ठीक है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स, तो इसी चीज को हम लोग लिख सकते हैं कि भाई QO तब कितना होगा, QO होगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस 2xr के बराबर। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, बड़ा ध्यान देने की जरूरत है भाई। अगर हम लोग यहाँ पर देखें OQ है, ठीक है, ये क्या है OQ, और इसकी अभी अभी हम लोगों ने लेंथ फाइंड करी है। और इस OQ में अगर हम लोग ये वाला पार्ट प्लस कर दें, यानी कि QM को प्लस कर दें, तो बेसिकली कौन सा लाइन सेगमेंट बन जाएगा, तब बन जाएगा OM। बात यहां तक समझ आ रही है, तो इसी चीज को लेकर हम लोग अब आगे चल रहे हैं। सो हम लोग कह सकते हैं नाउ OQ प्लस क्या, QM किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा OM के बराबर। बात क्लियर है, दिस लाइन सेगमेंट प्लस दिस लाइन सेगमेंट, इन दोनों लाइन सेगमेंट्स को प्लस कर देंगे तो ये वाला लाइन सेगमेंट बन जाएगा। ठीक है, अब जिस चीज की वैल्यू आपको पता है ना, वो सारी वैल्यूज यहाँ पे फिट कर दीजिए। क्या है OQ, और OQ की तो लेंथ हम लोगों के पास में है ना, कितनी, अंडर रूट में है क्या, आर स्क्वायर प्लस 2xr, तो आर स्क्वायर प्लस 2xr हम लोगों ने रखा। ठीक है, प्लस में क्या है QM देखो ये वाला पार्ट है, और ये अपने आप में क्या है, इस छोटे सर्कल की रेडियस है, और रेडियस तो ऑलरेडी बता रखी है ना कितनी, r, तो यहाँ पे रखे हम लोग r। और OM का मतलब, OM क्या है, OM इज द रेडियस ऑफ बिगर सेमी सर्कल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, OM क्या है बेटा, रेडियस है किसकी, बड़े वाले सेमी सर्कल की, और बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है भाई, x प्लस एक्स। ठीक है, यही तो है रेडियस OB, और OB में क्या आता है, x आता है, और x आता है, इसका मतलब 2x है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, इसकी जगह पे हम लोग रख सकते हैं 2x। और अब हम लोगों के सामने एक इक्वेशन तैयार है, और इस इक्वेशन में देखें तो कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, और इसमें एक जो टर्म है ना वो रूट में है। तो कभी भी जब ऐसा हो कि किसी भी इक्वेशन में एक टर्म रूट में हो, तो उसको सॉल्व करना है तो क्या करते हैं, वो रूट वाले टर्म को तो एक ही तरफ रखो, बाकी के जितने टर्म्स हैं जो बिना रूट के हैं उनको सबको एक तरफ लेके जाओ। ठीक है, तो अभी क्या करना है, इस टर्म को तो इधर ही रखना है, और इसको इधर ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, तो इधर रखेंगे इसको, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग आर स्क्वायर प्लस 2xr, और इसको भेजेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। अब इसको हम लोग तब तक सॉल्व नहीं कर सकते जब तक कि रूट ना हटाए, और रूट कब हटता है, जब दोनों साइड्स का हम लोग स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड्स का हम लोग कर रहे हैं स्क्वायर, जब इस साइड के स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तब क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस 2xr, और इस साइड के स्क्वायर करेंगे तब इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और जब इस तरीके से लिखेंगे तो कैसी फॉर्म बन गई, a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसी। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर से कर दो इसको एक्सपेंड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर स्पेस कर लेते हैं थोड़ा सा, इस साइड में जैसा लिखा है वैसे ही रखो, आर स्क्वायर प्लस 2xr एज इट इज, और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा है, a की जगह पे क्या है 2x है, तो पहला टर्म x स्क्वायर जैसी, a स्क्वायर जैसी फॉर्म का, तो कितना बन जाएगा ये 4x स्क्वायर, फिर b स्क्वायर का मतलब r का स्क्वायर, माइनस का 2ab का मतलब कितना हो गया, माइनस का 4xr। आई थिंक चीजें यहाँ तक क्लियर है। अब इक्वेशन के इधर उधर हम लोग देख रहे हैं, आर स्क्वायर इधर भी, आर स्क्वायर इधर भी है, कभी भी इक्वेशन में इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हो गया कैंसिल। ठीक है, अब क्या करिए, इसको लेकर आ जाओ इधर, 2xr है, ये नेगेटिव टर्म था तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब 4xr बच गया, और ये बन गया 4x स्क्वायर। क्लियर है, दोनों मिलकर बेटा कितने हो जाते हैं 6xr, एंड दिस इक्वल टू 4x स्क्वायर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो इस साइड में भी x लिखा, इस साइड में भी x है, सो आई एम डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय x। x से हम लोग दोनों साइड्स को डिवाइड करें, तो जब इस साइड को x से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा,
6r, और इस साइड में क्या बचेगा, इस साइड में बचेगा 4x, एक x कैंसिल हो गया। ठीक है, हमें तो क्या चाहिए, r इक्वल टू 1/6 ये भी चाहिए ना, r को इधर ही रोको और 6 को कर दो ट्रांसपोज। जब r को हम लोग इधर ही रोके और 6 को ट्रांसपोज करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 4x/6। ठीक है, अब फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, 4x लिखा है ना यहाँ पे, और जब हम लोग ए बी को देखें तो ए बी में दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, ए बी लाइन सेगमेंट का मतलब यही है ना, इन सारे के सारे पार्ट्स को क्या करें, प्लस कर दें, और इन सारे के सारे पार्ट्स को प्लस करेंगे तो ये x है, ये x है, ये भी x और ये भी x, मतलब ए बी की लेंथ कितनी है, 4x है, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, 2x है, रेडियस 2x है तो डायमीटर कितना होगा, 4x होगा। मतलब फ्रॉम फिगर 4x की जगह पे क्या रखा जा सकता है, ए बी, और अपॉन में क्या है 6, इसी को बिल्कुल इस तरीके से लिख दीजिए, तो 1/6 ए बी। सो आर की वैल्यू हम लोगों ने शो कर दी कि किसके बराबर है, 1/6 ए बी के बराबर है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ इसी तरीके के एक और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। Till then, keep learning and thank you for watching this video.